तो आज है जी हमारी शॉपिंग का डे नंबर 2। और ये शॉपिंग जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों की है, ज़्यादा बड़ी चीज़ों की नहीं है। और बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली विज़िट था ये बाज़ार का। ये हम घर से निकल गए हैं, मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके साथ मैं आज बाज़ार गई हूँ। लेना मैंने कुछ भी नहीं था, उसने ही सब कुछ लेना था। तो हम लोग घर से निकले हैं। और अब घर से निकलने का ये फ़िलॉसफ़ी है कि बच्चे जो हैं वो मैंने लिटाए हुए थे और टीवी मैंने लगाया था, और मैंने कहा चलो यार हो आती हूँ। और 3 बच्चे जो हैं वो मेरे टीवी देख रहे थे, और एक बच्ची जो मेरे पास सो रही थी, छोटी वाली। तो मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, और मैं ये अब अक्सर उनकी भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ। और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घर से बाहर, और बाज़ार में जो है वो गहमा-गहमी होगी। और बेसिकली यहाँ पर औरतें, बच्चे, बड़े, हर तरह के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं, मखलूक पाई जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉप था, जो हमारा स्टेशन का पहला स्टॉप था, वो था हम लोग ने मगज़ियाँ ख़रीदनी थी, लेसें ख़रीदनी थी, टसर ख़रीदने थे, और भी बहुत सी चीज़ें ख़रीदनी थी। और मैं तो हैरान होती हूँ आजकल की बच्चियों पे। मैं ख़ुद इन चीज़ों से बिल्कुल सारा बचपन, सारी जवानी परे परे रही हूँ। लेकिन हमारी जो बच्चियाँ हैं माशाल्लाह वो इतनी शार्प हैं कि वो ख़ुद से चीज़ें लाकर यहाँ पर अपने दुपट्टों पे मगज़ियाँ मैच कर लेती हैं, शर्ट्स पे मगज़ियाँ मैच कर लेती हैं। डोरी पाइपिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको पता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना कि मैंने तो गँवाया ही है सारी ज़िंदगी। इनको इनको माशाल्लाह इतना ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में कि ये वाली चीज़ कहाँ से मिलती है। मुझे तो इतना भी नहीं पता था। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सी दुकान से कौन सी चीज़ मिलती है। वो कहती है नहीं मिस, बस आप मेरे साथ चलें, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगी। और वाक़ई उसने चुटकी बजाते हुए सब कुछ कर लिया। सब कुछ उसने मिल भी गया। वो मैच कर रही थी, और मैं जो थी वो देख रही थी कि उसका जो ब्लैक कलर का उसके पास एक शर्ट का पीस था वो बहुत ही खूबसूरत था। और आजकल के बच्चों को रेट भी करना आता है। मुझे आज तक रेट भी करना नहीं आया। मैं तो अगर अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँ ना दुकान पे, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई तुमने चुप रहना, तुमने नहीं बोलना। अगर तुम बोलोगी तो हमारे पैसे जो हैं वो, अगर उसने 4 माँगे हैं ना तो तुमने उसको 5 दे के आने हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई मैं तो, मुझसे तो रेट नहीं होता। तो लेकिन मेरी मेरी जो स्टूडेंट थी उसने फटाफट रेट कर भी लिया। उसको बल्कि दो दुकानदार कहता कि भाजी 30 रुपये गज़ लेस है, तो मैं आपको 20 रुपये गज़ मगज़ी है, मैं आपको 20 रुपये गज़ लगा दूँ। कहती भाई है ही 20 रुपये गज़, तो तुम क्या 20 रुपये गज़ लगाओगे। तो वो जो था हंसना शुरू हो गया। मतलब कि उसकी 2 नंबरी भी जो है ना वो फटाफट मेरी स्टूडेंट ने पकड़ ली। बड़े आजकल के शार्प बच्चे, अच्छी बात है जी। हम लोग, मैं तो इतनी शार्प नहीं थी, जो सीधी-सी बात है। तो ये यहाँ पर एक्वेरियम भी था, मछलियाँ भी थीं, बड़े प्यारे-प्यारे मछलियाँ बड़ी प्यारी-प्यारी थी। उसके बाद हम लोगों ने ये ख़रीद लिया। साथ-साथ में देख रही थी कि जो है वो दूसरी वाली दुकान पे भी इस बड़ी मेरी स्टूडेंट की नज़र आया। उसने जो दुपट्टे पीको करवाने थे, तो दुपट्टे पीको करवा लिए उसने। दुपट्टे क्या पीको करवा लिए, दे दिए बनने के लिए, क्योंकि इतना रश था बाज़ारों में, इतना गहमा-गहमी है। कहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है। तो पाकिस्तान अगर गरीब मुल्क है तो ये बाज़ारों में शॉपिंग करने कौन आया है? भई तो क्या गरीबों का दिल नहीं होता? अच्छी बात है अगर वो शॉपिंग करने आए हैं तो, क्या हो गया इसमें? तो जी हम लोग यहाँ पर दुपट्टे दे रहे हैं, और दुपट्टे पता है 4 दिन हो गए दिए हुए। हम लोग 2 दिन हो गए, सॉरी 2 दिन हो गए थे, और दुपट्टे अभी तक वापस नहीं मिले, क्योंकि इतना रश था, इतना रश था कि जी हम लोगों ने पागल ही हो गए कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने दुपट्टे दे दिए। और उसके बाद दुपट्टे देने के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे थे कि अब क्या करें। तो जी हम लोग ने दुपट्टे देकर हमने सोचा कि यार हम ना अब यहाँ से निकल जाते हैं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है? अगर कर ली है तो किस तरह की है? मैं तो भाई जाती हूँ बाज़ार, रेडीमेड सूट लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि अब दर्जन को भी उतने पैसे देने हैं। आजकल की तो सिलाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, 600 रुपये तो बिल्कुल आम से सूट की सिलाई है। और अगर थोड़ी सी भी मगज़ी लगवानी है, लेस लगवानी है, जो भी लगवानी है, तो उसकी जो है वो डबल पेमेंट हो जाती है। कुछ होता नहीं है कि इतनी डबल पेमेंट। तो ये भी एक, पता है, ये स्किल है, ये जो दर्जियों के काम है, ये जो कपड़े सीना है, इतना बड़ा आर्ट है। कपड़े सीना कितना बड़ा आर्ट है। मैं कहती हूँ कि मुझे प्राउड होता है उन लोगों पे जो कपड़े सी लेते हैं। मतलब कपड़े सीना एक इतनी बड़ी एक, मैं कहती हूँ आर्टिस्ट का काम है कि आप कपड़े सी रहे हैं। तो ये कपड़े, और फिर कपड़े सी के आप कमा भी रहे हो अपने घर में बैठ के। अपना हुनर जो है वो, आप हुनर को अपने इस्तेमाल कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो, तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ये। अभी जी हमारा बाज़ार है। अब पता है क्या, मुझे ये जल्दी थी कि भाई बच्चे घर में हैं, जल्दी जल्दी निकलो। वो कहती कि नहीं मिस, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी लेना है। तो हम सबसे पहले रुके हैं जी गंडेरियों की उस पर, रेडी पे। तो हमने कहा चलो जी सबसे पहले गंडेरियाँ ख़रीद लेते हैं। यहाँ पर गर्मियों का जो तोहफ़ा, गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियों में क्या क्या होता है, क्या क्या फल होता है। एक तो गंडेरी आती है सबसे पहले गर्मी स्टार्ट होते ही। अभी गर्मी पूरी तरह स्टार्ट भी नहीं हुई, लेकिन गंडेरी आ गई। और गंडेरी, आई लव गंडेरी। गंडेरियाँ
दो तेरियाँ दो मेरियाँ है, तो 2 से तो गई, हम लोगों ने पूरी किलो के आधा किलो मेरे हालांकि गंडेरियाँ ले ली थी। तो उसके बाद गंडेरियाँ लेने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम देख रहे थे कि अब हम क्या ख़रीदें। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो हमारे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं। ये फ़ुज़ूल सी लाइन होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग ढूंढ रहे थे चूड़ियों की दुकान। चूड़ियों की दुकान तो मिली नहीं, केलों की दुकान मिल गई भाई, हमें केले मिल गए। लेकिन ये है कि केले आजकल इतने बुरे आ रहे हैं, लकड़ियाँ टाइप 250 रुपये दर्जन है और उनका कोई हाल नहीं है, उनकी शक्ल ही कोई नहीं है देखने वाली। और अब हम लोग यहाँ पर चलते जा रहे हैं। ये हमारे जूतों की भी आप तस्वीरें देख लें, जूते नज़र आ रहे हैं होंगे। ये अभी आ गई दुकान चूड़ियों वाली। ये बाहर आपको नज़र आ रही है रंग बिरंगी चूड़ियाँ, नीली पीली लाल हरी ग्रीन, पता नहीं कौन कौन से कलर की थी चूड़ियाँ। तो हम लोग यहाँ पर चूड़ियाँ देखना शुरू हो गए। जो चूड़ियों के अब यहाँ पर इसको ये भी पता था कि कौन सी चूड़ियाँ की कौन सी किस्म होती है। और मैं जो थी वो सिर्फ यही सोच रही थी कि यार इन्होंने चूड़ियाँ बांधी कैसे हैं, ये इतनी हसीन तरीके से चूड़ियाँ बंधी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी। लेकिन अब मुझे ना चूड़ियाँ पहनने की आदत नहीं है, क्योंकि मैंने घर में काम करना होता है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और पहले तो ये बच्चों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने क्या पहना हुआ है और क्यों पहना हुआ है और किस लिए पहना हुआ है। तो मुझे तो ये एक्सप्लेन करने से कोफ्त होती है, तो इसलिए मैंने तो चूड़ियाँ कभी ख़रीदी नहीं। अब ये वाली जो चूड़ियाँ थी, ये कांच की चूड़ियाँ थी, इसने ये ख़रीदी हैं। कहती कि जी अब एक ब्लैक वाली दे दो, एक नीली वाली दे दो, एक लाल वाली दे दो। 2 दर्जन दे दिया। अब जो यहाँ पर जो बंदा था ना, वो इतना टेढ़ा था कि उसने घंटा लगा दिया यहाँ पर। और मैं ये सोच रही थी कि यार मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, वो क्या कर रहे होंगे। यहाँ पे उर्वा बाजी मुझे मिली, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। फेयर एंड लवली का फेस थी ये उस दौर में जब ये उसने तस्वीर बनवाई थी। तो बहरहाल हम लोगों ने जो थी वो चूड़ियाँ पसंद कर ली। और चूड़ियाँ पसंद करने के बाद अभी हम लोग वेट ही कर रहे थे, तो साथ ही मुझे ये हुआ कि मैं घर फ़ोन करके देख लेती हूँ। मैंने घर फ़ोन किया, लेकिन घर फ़ोन किसी बच्चे ने नहीं उठाया। ज़ाहिर बात है, टेंशन तो देनी है ना माँ को, कि माँ जो है वो ईज़ी होकर शॉपिंग ना करे। बाप इनके सो रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो यार मैं फ़ोन कर लेती हूँ, लेकिन नहीं। अभी साथ ही तो हस्बैंड जो मुझे ला के दे देते मैं वो पहन लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि यार चल ठीक है यार, मैं नहीं जा रही, ये जाने से बचने की कोफ्त है। अब ये सारे इयरिंग्स लगे हुए हैं, ये देखें ज़रा इयरिंग्स कितने प्यारे प्यारे लगे हुए थे। मैंने कहा कि यार ले लो यार, लेकिन ना एक, हाँ जी ये तो मेरी बेटी बोल रही है वो व्लॉग में, लेकिन ना मत बोलो बेटा, मेरा व्लॉग ख़राब होता है। वैसे मेरे पूरे मिलियंस में व्यूज़ आने वाले हैं, तो अगर मेरे मिलियंस में व्यूज़ आएंगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो ये मैं देख रही हूँ, ये मेरी शॉपिंग में देखो कौन कौन से इयरिंग्स हैं, देखो कितने प्यारे हैं यार। मैं कहती हूँ कि यार ये सारी ख़रीद लूँ, लेकिन अब बात ये कि पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मैं उसको दिखा रही थी। एक मैंने सबसे पहले रेड वाले पकड़े, मैंने कहा कि यार ये रेड वाले देखो कितने प्यारे। अक्सर मैं उसने ना अपनी दोस्त के लिए ईदी लेनी थी, तो कहती कि यार कीमती नहीं लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे, थोड़े सस्ते वाले लग रहे। तो मैंने कहा कि चलो यार रहने दो। फिर मैंने उसको एक और दिखाए। अब लास्ट वाले जो दिखाए मैंने ब्लैक वाले, ये दिखाए गोल्डन वाले। ये बच्चों की चीज़ों में मेरी नज़र थी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दी। ये वाइट वाले भी दिखाए, लेकिन ये वाइट वाले भी मुझे अच्छे लग रहे थे, ब्लैक वाले। अब मैं जाऊँगी ना दोबारा तो मैं ये ले आऊँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं खुद पहने होंगे दूसरों को मशवरा देने वक्त। तो अब उसने ये नहीं ख़रीदे। तब तक भाई ने चूड़ियाँ अभी तक पैक नहीं की थी, और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार चूड़ियाँ क्यों नहीं पैक हो रही हैं। इतनी जल्दी, इतनी देर लग गई थी, घंटा हो गया था कि चूड़ियाँ पैक नहीं हो रही थी। तो मैं कह रही थी कि यार चूड़ियाँ तो पैक कर दो। अब मैं यहाँ पर ना चूड़ियाँ उठा के देखना शुरू हो गई कि चूड़ियाँ इन्होंने बांधी कैसे हुई है। मैं हैरान हो गई कि यार चूड़ियाँ इन्होंने बांधी कैसे हुई हैं, कैसे बांधी हुई है। फिर जो मेरी स्टूडेंट ने बताया कि मिस इन्होंने ये डोरी डाली है और डोरी डाल के जो है ना इसको कस दिया, तो ये चूड़ियाँ एक दूसरे के अंदर घुस गई हैं, तो ये ऐसी हो गई हैं। यार मैं तो हैरान थी कि चूड़ियों के बंडल कैसे बांधे, और ये सिर्फ डिस्प्ले में लगाए हुए देता वो अंदर से था चूड़ियाँ। मुझे तो आज ये पता चला कि यार चूड़ियाँ इस तरह बांध के डिस्प्ले में लगा देते हैं, और ये वाली सेल नहीं करते, दूसरी अंदर से लेते हैं। ये हमने फाइनली चूड़ियाँ ख़रीद ली। और सामने वाली दुकान में देखा तो बच्चे जो है वो माँ को तंग कर रहे थे, मैंने ये लेना, मैंने वो लेना। चलो, लेकिन हम फिर भी ना दुकान के अंदर चले गए। लेकिन मुझे यहाँ पर ना तो एक डॉल पसंद आई थी, लेकिन वो बड़ी महंगी थी, 200 की थी। मैंने कहा यार 200 थी, और मैंने हाथ लगा के देखा तो बिल्कुल छिलका जैसी थी, मैंने नहीं। यहाँ पर इतनी चीज़ें थी कि हम लोग एंटर होते साथ ही परेशान हो गए कि यार क्या ले और क्या ना ले। अब एंटर हुए हैं तो हमने देखा कि यार यहाँ पर जो थी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखी है चूड़ियाँ। चूड़ियों का इतना बड़ा सेट चेक करो ज़रा, कमाल नहीं हो गया। मतलब ये कलाई इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ा ये सेट थी, और इसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी। बच्चों पे कर जो तुसी। और यहाँ पे बच्चों के भी इतने प्यारे प्यारे सेट थे, लेकिन आग लगी पड़ी थी कीमतों को। मैं सोच रही थी कि यार मैं इतनी जो चूड़ियाँ इतनी खरीदूंगी, मैं बच्चों को केले ना खिला दूँ, लेकिन केले भी लकड़ियों जैसे आ रहे हैं आजकल, केलों का भी मज़ा नहीं है। यहाँ पर ये आप ये देखें, हेयर बैंड्स लगे हुए हैं, पिन्स लगी हुई हैं। अब ये मेरी जो स्टूडेंट आई अपने लिए अपने हेयर एक्सेसरीज़ ले रही थी, कि मैंने कहा कि मैंने उसको दिखाई, मैंने कहा ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले। लेकिन अभी देखो कैचर्स की भी कितनी वैरायटी लगी हुई थी। मतलब इतनी चीज़ें आ गई यार, मुझे लगता है मैं पुरानी हो गई हूँ, क्योंकि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था। हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होवे था कि एक इट पुट्टो तो चीज़ें निकल आएँ, एडी एडी ज़्यादा चीज़ें। देखो इयरिंग्स की भी इतनी वैरायटी, कैचर्स की भी इतनी वैरायटी, हेयर बैंड्स की भी इतनी वैरायटी, और ऊपर से ऊपर अलवल्ला आलम इतनी ज़बरदस्त चीज़ें कि मैं हैरान हो गई देख के। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यार यहाँ पर क्या इसको मैं ले कर दूँ कि ये जल्दी जल्दी फारिग हो जाए,
लेके। ये बच्चों की चूड़ियाँ भी मैं देख रही थी खूबसूरत, तो लूँगी जाके इंशाल्लाह। अभी तो मैं अपनी अपने स्टूडेंट के साथ आई हूँ, तो मैं सिर्फ यू विंडो शॉपिंग कर रही हूँ और मैं वंडर कर रही हूँ कि हाउ वंडर, कितनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें हैं। ये सारा दुकान ही खरीद लेनी चाहिए। बेटियों की माओं को तो सब कुछ खरीद लेना मेरी, क्योंकि मेरी 3 बेटियाँ माशाल्लाह अब ये यहाँ पर रिंग खरीद रही है, रिंग्स खरीद रही है जी। अब इसने 2 रिंग्स खरीदनी है, किसने अपने लिए खरीदनी होगी है, किसने अपने दोस्त के लिए खरीदनी होगी। यहाँ पर ईदियाँ देने लेने का भी चक्कर है क्या? आप लोग भी क्या ईदियाँ देते रहते हो अपने फ्रेंड को, लेते भी उससे? मेरी तो अपनी भाई 35 साल मेरी उम्र हो गई है और जो है वो मुझे तो किसी ने नहीं ईदी दी, हमें तो कोई नहीं पूछता कभी ईदी ले लो, ईदी ले लो। अब एक वक्त था यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम पढ़ते थे, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जब हमारी सालगिरह आती थी बस तब हम अपनी फ्रेंड को एक दूसरे को गिफ्ट दे देते थे। वो भी हमारा जो है वो केक में डबल पैसे लग जाते थे। ये नेल पॉलिश देखे कितनी प्यारी है, आई जस्ट लव दैट। क्यों अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए। मेरी बेटियों को इस चीज़ों का बहुत शौक है। ये मेकअप का सामान भी पड़ा हुआ था। मतलब क्या क्या चीज़ें आ गई हैं यार, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आ गई हैं कि मुझे अब ये जो पीछे पीस पड़ी है ना वाइट ब्लैक कलर की, जो मैंने उठाई है, मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या है। उसके बाद मैंने अपनी स्टूडेंट को कहा, मैंने कहा कि यार ये फूल ले ले, मैंने ऐसे ही कहा और उसने ले लिया। मैंने कहा चल 1 ले ले, 2 ले ले, उसने 3 ले लिया। चलो मैंने कहा चल यार अच्छी बात है, बालों में लगाएगी। मैंने आज तक नहीं लगाया। मैं यही सोच रही हूँ कि यार कितने जिंदा दिल बच्चे हैं और अच्छी बात है, ऐसी होना चाहिए। मेरी भी औलादें ऐसी होंगी, पता नहीं क्या क्या खरीदेंगी बालों में लगाने के लिए, क्या क्या खरीदेंगी पाँव में पहनने के लिए, हाथों में पहनने के लिए। अच्छी बात है, अल्लाह ताला इन्हीं के सदके जो है वो माँ बाप को पैसे देता है और इन्हीं के सदके जो है वो सारा कुछ मामला हल करता है। ये देखो, ये मैंने एंड पे चीज़ उठाई, मुझे समझ ही नहीं आई कि ये है क्या। मैंने ना ऐसे करके खोली, भी मैंने वापस रख दी। मैंने कहा चलो यार जो भी है, पैसे दिए और हम वापस जा रहे हैं। और ये वापस जाने के चक्कर में ना रास्ते में मैंने देखा कि यार एक सूट पड़ा है, एक ना बिल्कुल प्लेन कलर का सूट, प्लेन सूट था और ना येलो कलर का सूट था, उसके ऊपर ना वाइट वाइट डॉट थे। मुझे इतना प्यारा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वापसी के रास्ते में ना इधर उधर शॉपिंग देखते हुए जा रहे थे, तो मेरी अब अगले दिन आके ना मेरी ये वाली स्टूडेंट, उसने वो सूट ख़रीद लिया। अब वो ईद पे पहनेगी। मैं सोचती रह गई और उसने ख़रीद भी लिया। मतलब कमाल नहीं है। अब ये बाज़ार है, अब बाज़ार में शूट मैं जिस तरह कर रही हूँ ना, ये मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि यहाँ पर लोकल जो मार्केट्स होती है ना, वहाँ पे लोग आते जाते देखते हैं और मैं ये ख्याल करती हूँ कि किसी लेडी का फेस ना आ जाए। बंदों की तो खैर है ना, और लेडी का कोई ज़्यादा डीप मतलब क्लोज से फेस ना आ जाए, बस मुझे यही होता है। और मैं बहुत अरसे से व्लॉग्स बनाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉग्स एक लेवल का हो, मतलब बिल्कुल मैं फजूल चीज़ें ना हो। और मैं जो लोग तो मेरा व्लॉग प्रॉपर देखते हैं, डेली देखते हैं, उनके लिए बहुत 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 थैंक यू। और जो लोग मेरा बाकायदगी से व्लॉग देखते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात है कि अगर मेरी आपको कोई बात अच्छी लगे, कोई अंदाज़ अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल वो नहीं हूँ व्लॉगर। मैं तो अभी नई व्लॉगर हूँ। अगर मैं कोई बात बुरी लगे तो भी बताएं और कोई बात अच्छी लगे तो भी बताएं। अप्रिशिएट भी करना चाहिए और तनकीद को भी जो है वो तनकीद का भी सामना करना आना चाहिए। और मुझे दोनों चीज़ें आती हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम ये घर की तरफ वापस जा रहे हैं और घर जाते ही मुझे सुकून का सांस आया, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और अगर मैं व्लॉग बनाना शुरू किया तो अपने बच्चों की वजह से बनाना शुरू किया, और कुछ नहीं तो कम से कम इनका बचपन, मेरी ये जो यादें हैं ये सेफ़ रहेंगी और मैं ये कभी बुढ़ापे में जाकर देख लूँगी। अच्छा टाइम गुजर जाएगा। अभी हम घर के अंदर आ गए हैं, अब हम बेड के ऊपर बैठ के ये चीज़ें सारी खोलेंगे और देखेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना। अब ये जो गनेरियाँ हैं ये मैं बच्चों को दे रही हूँ और अब मैं यहाँ पर लेट गई हूँ भाई। मैं तो थोड़ी सी, अब ये देखो